ठीक है, हम बात कर रहे थे एनोड के। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू। और आप जानते हैं कि जो प्लेटिनम है वह इनर्ट इलेक्ट्रोड है। वह इसका काम ही केवल क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, ले जाना और ले आने का काम करता है। अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब ये गया तो अब ये बताइए कि जो इस पर होगा वह कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? अब क्या होगा? नेगेटिव की तरफ क्या करेगा? ट्रांसफर होगा। जबकि पहले वाले में जा रहा था, इसमें क्या होगा? ऐसे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारा H प्लस है, अब क्या करेगा ये? H2 में कन्वर्ट हो। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 1/2H2। तो यहाँ क्या करें हम? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। अब यहाँ करेंगे तो इस कंडीशन में यह क्या होगा? 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 सेकेंड। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हो गया H प्लस। क्लियर है? और जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें और यहाँ हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और यह क्या होगा? एनोड का वर्क करेगा और क्या होगा? लोन निगेटिव का होगा। क्लियर है? यानी 3 प्रॉपर्टी हमने नोट कर लिया, ऑक्सीडेशन का, एनोड का और निगेटिव का। इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंडीशन समझ में आ गया? पहले वाले में इलेक्ट्रॉन आ रहा था क्योंकि वो रिडक्शन का वर्क कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जा रहा है। तो अब कंडीशन क्या होगा कि प्लेट पॉजिटिव होगा, अब ट्रांसफर होगा किधर? निगेटिव की तरफ। अब यहाँ से क्या होगा? जब H प्लस आयंस आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? E 1/2H2 और यहाँ पर H प्लस। और यदि हम लोग इसी को, यदि स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग पुटअप करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? इनआर्ड हो जाएगा 1/2H2 और यहाँ पर क्या होगा? H प्लस। लेकिन एक चीज हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना चाहिए, वो होता है हमारा प्लेटिनम, जो इनर्ट है, जिसका कोई मतलब नहीं है। लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक। लेकिन लिख लेने से ये होता है कि नहीं, उसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसलिए मैं लिखने की बात करता हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पीटी दिया रहता है और वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 2 है 3 कैसे हो गए? तो उसका कोई मतलब होता नहीं। आप लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। चलिए इसको आप लोग फटाफट करते हैं। बातचीत ना हो, फटाफट नोट करिए। चलिए, हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कंडीशन समझ लिया जाए। अब जो ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन का हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? अब यदि मान लिया जाए कि हम लोग को क्यू निकालना हो, क्या निकालना हो? क्योंकि हर बार क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है हमारा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और अपान में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? H2, गैसियस स्टेट में, इसलिए हम क्या लिखेंगे? P प्रेशर, और यहाँ लिखेंगे H2, यहाँ पावर 1/2। तो हमारा Q की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्लियर है? यदि मान लिया जाए कि हमें सेल का जो पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करना है, इसका सेल पोटेंशियल, यदि मान लिया जाए सेल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू ई नार्ड सेल। हाँ, एक बात और यहाँ नोट कर लिया जाए, जो हमारा SOP है, क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी समझाया था कि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, चाहे वो रिडक्शन का हो चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है? 0 होता है। ये बात मैंने पहले वाले लेक्चर में समझाया था। तो इस वाले में भी हमें पुटअप करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। और ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ये हम बात करें इनार्ड सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इनार्ड सेल की बात करें। कितना? 0। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर है। इस प्रॉब्लम को देखने के लिए क्या करेंगे? जो फॉर्मूला है उसको हम लोग पुटअप करते हैं। तो यहाँ हो गया कितना? E
सेल इक्वल टू इनर्ट सेल हो गया, माइनस कितना होता है 0.0591 अपान एन, और यहाँ हो जाएगा कितना log क्यू। देखिए क्यू वाली वैल्यू है, क्लियर है ना। अब यहाँ हम पुट अप करते हैं, यहाँ लिखेंगे ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल, और अभी इनर्ट सेल की वैल्यू हमने कितना सपोज किया है 0, तो यहाँ क्या लिखते हैं 0, यहाँ हो गया माइनस 0.0591 और यहाँ अपान एन। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, उसको भी हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1, हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n इक्वल टू 1। क्लियर है, क्योंकि इस रिएक्शन का उल्टा है, तो उल्टा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और वह कौन सा होगा ये रिडक्स ऑक्सीडेशन का है, तो वो कौन सा होगा रिडक्शन, तभी तो रिडक्स रिएक्शन बनेगा, अकेले तो कटेगा नहीं, रिडक्स होना जरूरी है। तो नंबर ऑफ कैंसिल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, तो यहाँ पे हम क्या पुटअप कर दें 1। कोई डाउट है किसी को? अब बात करते हैं यहाँ पर log Q की। अब Q इक्वल टू हमने निकाला है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यहाँ लिख लेते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या हो गया प्रेशर हो गया H2, और यहाँ पर 1.2 पावर। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, ये जीरो को कैंसिल कर देते हैं, माइनस 0.0591 अपान 1, ये हटा देते हैं 1 को, और यहाँ लिख लेते हैं log कितना H प्लस 1 का कंसंट्रेशन अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए कितना लिया है 1 मोल पर लीटर, तो कितना ले लें 1 अपान pH2 हमने कितना लिया है प्रेशर 180। क्लियर है, कोई डाउट है? और 1 का पावर भी करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा। अब 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, और इसीलिए मैंने लॉगरिथम पढ़ा है और एंटी लॉगरिथम कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है ना। अभी नहीं कहेंगे सर 1 कैसे होता, मैंने काफी 2 लेक्चर दिया है और 2 दिन मैंने क्या किया उस पे समय दिया आपको, तो यहाँ से क्या हो गया पूरी की वैल्यू 0 हो गई। तो अब बताइए यहाँ से ई सेल इक्वल टू कितना हो गया, यदि हम 0 से इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो कितना आएगा -0, माइनस का कोई मतलब होता नहीं, मतलब ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई 0। फटाफट नोट करिए, हाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना हो। रुको इसको पहले, अब हम लोग की प्रॉब्लम्स है कि एक हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यदि कोई मेटल है और उस मेटल का हम लोग को यदि फाइंड आउट करना हो कि यदि इसका जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इसको जानने के लिए हमें क्या करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प लेना पड़ेगा। और अभी हम लोगों ने 2 तरीकों की बात की, कितने तरीकों के 2 तरीकों की बात की। 2 तरीकों में पहला ये है या तो हाइड्रोजन से क्या करेगा उस सॉल्यूशन से पीटी से वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या तो आएगा, 2 ही कंडीशन। अब मान लिया जाए कि हाइड्रोजन और हमारी प्रॉब्लम्स है कि हम मान लिया जाए Zn ले लिए, हमने मान लिया जाए कॉपर ले लिए, लिथियम ले लिए। अब ये देखना है कि वो मोर रिएक्टिव है कि नहीं, और यदि मोर रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा फास्टली मूव करेगा, अपने में से लूज करेगा, और लूज करेगा तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कितना, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर से समझे, आप कितने पावरफुल हैं, आप पहलवान हैं और आप अकेले हैं, अब कैसे पता चला कि आप विनर है? पूरे दुनिया में एग्जाम अकेले बैठ के दे रहे हैं, आप अकेले दौड़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि आप कितने स्पीड में दौड़ रहे हैं, या आपसे कोई आप जीते कि हारे? अकेले। एक का होना दूसरे का होना जरूरी है। क्लियर है ना। तो एक तो हम लोग हाइड्रोजन को लेंगे, और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये देखना है कि हाइड्रोजन दोनों तरफ का वर्क करता है, इसीलिए मैंने पहले ही समझाया आप लोग को कि हाइड्रोजन जो है कैथोड का भी वर्क करता है और एनोड का भी वर्क करता है। क्लियर है। अब यदि कोई मेटल है और मोर रिएक्टिव होगा कैसे, अब इसको थोड़ा सा सिंपली वे में समझने की कोशिश की। समझने की कोशिश ये है कि जो इजिली वे में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ध्यान से समझिए। जैसे लिथियम है,
क्या है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी को रिएक्शन करने की बात आती है, कहता है कि लो भाई फटाफट ले लो। क्लियर है? यदि मान लिया जाए कि आप 1 लाख रुपया पॉकेट में लेके घूम रहे हैं और किसी चीज को खरीदना है, तो आप कोई जो है एटीएम कार्ड रखा हुआ, कोई डेबिट कार्ड रखा हुआ, कोई क्रेडिट कार्ड रखा हुआ, कोई तिजोरी में रखा हुआ और मार्केट में बैठा हुआ और 1 लाख का सामान खरीदना। अब बताइए सबसे पहले उसको कौन खरीदेगा? कैश वाला खरीदेगा। उसी तरीके से मान लिया जाए लिथियम है, मैग्नीशियम है या कॉपर है, तो कॉपर वाले में देखेंगे कि अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, आप देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो अब यहाँ देखना ये है कि लूजली कितना फास्टली जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। तो वह क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अब इसको हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करना। अब मान लो कि कंपैरिजन ही करें, तो उसका मेजरमेंट करेंगे कैसे? जैसे आप स्पीडली दौड़ते हैं तो उसके लिए मशीन होती है, स्टॉप वॉच होता है, पता है ना। आपके घर में लाइट आता है तो स्टेबलाइजर लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो हम लोग वोल्ट मीटर का क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। क्या लेंगे? क्लियर है ना? तो हमारा ये जो है एक हेडिंग लिख लिया जाए पहले, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखिए, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हम लोग का हेडिंग है क्या, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मजे की बात बता दें, ध्यान से समझिएगा, जिसका भी आप लेंगे, जिसका भी लेंगे, आपने क्या ले लिया, Fe ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, जिंक ले लिया, उसी का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उसी का रहेगा, क्योंकि दूसरे वाला जीरो है। मान लो 2 लोग दौड़ रहे हैं और आप चुपचाप खड़े हैं, तो दूसरा वाला दौड़ के चला गया, तो जितना स्पीड से दौड़ा वो उसी की स्पीड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बात समझिए, 2 लोग दौड़ रहे हैं और एक आदमी खड़ा है और एक आदमी दौड़ रहा है, तो उसी की स्पीड मेजर की जाएगी ना। तो उसी का स्पीड मेजर जो है पूरे क्या हुआ, उस कंपटीशन की स्पीड हुई, उसका रिकॉर्ड बना। तो जो हम यहाँ पे मेजरमेंट करने वाले हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो वही जो आएगा वह सेल का क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सीधी सी बात। इस बात को लिख लेने में क्या हर्ज है, लिखिए फटाफट। लिखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन electrode is standard hydrogen electrode potential is 0। कितना होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। क्लियर है? आगे लिख लिया जाए, द मेजर्ड द मेजर द measured potential difference is न्यूमेरिकली कितना ले लिया जाए, इक्वल टू द सिंगल इलेक्ट्रोड, नोट कर लीजिए, या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट करिए इसको फटाफट, ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोड कर लीजिए, ऑफ द गिवन क्लियर। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0।
मतलब जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। और मान लिया जाए उसका जीरो है, तो उस कंडीशन में कहता है द मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक का जीरो और जो दूसरे का है, और जो दूसरे का आया वो उसी का क्या होगा, उसी सिंगल इलेक्ट्रोड का क्या होगा, उस सेल का पोटेंशियल। इसका इसका तो होगा ही होगा, पूरे सेल का भी होगा, इसका होगा। क्लियर है ना। चलिए एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर एक फिगर, यहीं पे फिगर ड्रा, मिटा दे इसको। क्लियर है। अब मान लिया जाए कि थोड़ा सा समझना भी जरूरी है इसका क्या है। मान लिया जाए कि अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये। अब किसी कंटेनर में हम लोग को हाइड्रोजन को रखना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रख दिया। क्लियर है। और यहाँ पर हमने पीटी वायर, कौन सा वायर, पीटी वायर। क्लियर है। यहाँ पर हमने एक प्लेट यहाँ भी लगा दिया। ये कौन सा प्लेट है, मेटल रॉड। और इसको हमने क्या किया, यहाँ जोड़ दिया। और यहाँ हमने कर दिया वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक रॉड है, इसको हमने किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने क्या किया, डिप कर दिया। क्लियर है। यहां से हमने क्या किया, एक, ये तो फिक्स है कि H प्लस यानी क्या है, एसिड है। ये भी कंडीशन है, जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वह 1 मोल पर लीटर है, प्रेशर 1 एटीएम है या 1 बार है, या टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 कैलोरी। इतनी बातें तो स्टैंडर्ड है, क्या है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। एक दूसरा रॉड रखते हैं। अब ये रॉड क्या है मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, और इस दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए। प्रॉब्लम दो हो सकती है इसके साथ। यदि यह जो भी हो, जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पास करेंगे, तो अब इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो इसका मेजरमेंट कौन करेगा, वोल्ट मीटर करेगा। क्लियर है। और यह जो है एक ही फॉर्मूला है हम लोग के पास, जो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है, कोई डाउट। तो जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, कैथोड में से माइनस कर देंगे किसको, एनोड का। अब कितना वैल्यू आ रहा है, अब तो ये डिपेंड करेगा यहाँ से। ध्यान से समझे, हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने एक मेटल रॉड डिप कर दिया। नहीं मालूम कि वो जिंक का है कि कॉपर का है कि किसका है, एक हमने रख लिया, एक दूसरा हमने रख लिया हाइड्रोजन का। क्लियर है। अब दो सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकता है, या तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाए, या तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाए। अब दोनों को भी एक कंपेरिजन करना है। यदि मान लिया जाए हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव यानी इलेक्ट्रोड रॉड मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा, तो करंट इधर जाएगा। तो जब इधर जाएगा तो ये अब किसका वर्क करेगा, ये जो प्लेट है किसका वर्क करेगा, पता है, हाँ फिर से सुनेंगे। यदि यह मोर रिएक्टिव तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर जाएगा, और जब इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन। और अभी जस्ट हमने रिडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया। और यदि मान लिया जाए मोर रिएक्टिव नहीं है, तो अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, अब इधर से ना जा करके इधर आएगा, तो अब क्या करेगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कंफर्म है। मतलब हमें ऐसे मेटल को लेना है जो एक मोर रिएक्टिव हो और एक लिस्ट रिएक्टिव। क्लियर है, तभी तो बात बनेगी, तभी तो समझ में आएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट, तो इसको बनाते हैं।
चलिए फटाफट नोट करिए, वही फिगर है, फटाफट आप कुछ बातों को यही तो नोट करना है, पीछे वाला ही फॉर्मूला। चलिए इसको मिटाते हैं और अब ये हाँ सुनेंगे ध्यान से मेरी बात को। अब अगला पॉइंट हम लोगों का है, लिखिए मेजरमेंट ऑफ, लिखिए लिखिए मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक रॉड। चलिए हम लोग जो है एक जिंक रॉड का जो है क्या करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब क्या किया जाए कि एक कंटेनर, यहाँ बात करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। एक प्लेट हमने ले लिया, यहाँ हमने ले लिया, यहाँ से हमने ये हो गया, यहाँ वोल्ट मीटर हम लोगों ने यूज कर लिया। ध्यान से समझिएगा, जहां बातचीत करेंगे ये समझ में आने वाला नहीं है। अब जो है इसमें हम लोग सॉल्यूशन ले लिया जाए, 1 मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन है किसका, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। यहाँ हम ले लेते हैं प्रेशर 1 atm, यहाँ ले लेते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम लोगों ने जिंक लिया, फिक्स है, हमने यहाँ जिंक लिया है, ये हो गया जिंक रॉड। क्लियर है, और मान लिया जाए हमने यहाँ ले लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ZnSO। अब जो है रिलैक्स होकर के, कूल माइंड होकर के समझिए, दोनों में जो जिंक है वह मोर रिएक्टिव, क्या है, मोर रिएक्टिव। अब जब यह मोर रिएक्टिव है तो श्योर है कि Zn से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन कब, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तब। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उस कंडीशन में Zn से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, फ्लो होगा, किधर, टुवर्ड्स द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जरा ध्यान देखिए, ध्यान से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया, अब जब ये किया तो इस कंडीशन में प्लेट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया, निगेटिव कि पॉजिटिव हुआ। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अब ये जो है क्या हो गया, निगेटिव हो। अब जरा इस रिएक्शन को देखा, जब इस रिएक्शन को देखेंगे तो Zn जो है क्या हुआ, Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हुआ, नो डाउट। अब यहाँ से क्या हुआ, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम पुट अप करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और जब ऑक्सीडेशन हो गया तो ये वर्क करेगा किसका, एनोड का, और ये निगेटिव चार्ज होगा। मजे की बात बताए, जब इसमें इलेक्ट्रिक पास किया गया किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिक पास हुआ, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हुआ। तो अब ये मेजर करके बताया कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, 0.76, कितना, यहां पर जब किया गया तो आ गया 0.6 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। ठीक है, कितनी वैल्यू मेजर किया गया। अब ये कहेंगे ये कहां से आया, अरे भाई उसने वोल्ट मीटर ने मेजर किया, हमने मेजर तो किया नहीं। बात समझ में आ रही है, अब उसने मेजर किया और मेजर करने के बाद जो है क्या हुआ, यहाँ पर हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Zn, यहाँ लिख सकते हैं Zn प्लस प्लस। क्लियर है, अब इसकी वैल्यू जो भी हो पता नहीं, ये तो पूरे सेल का निकला ना, किसका निकला, सेल का निकला। अब आते हैं इसमें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन लिया तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं
H प्लस और इधर कितना हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कर दे रहे हैं, कितना 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना हो गया H2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक काम किया जाए H2 ही लिखा जाए और यहाँ 2H करके 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, क्लियर हो गया, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और ये वर्क करेगा किसका, कैथोड का, और ये क्या होगा पॉजिटिव। कोई डाउट है नहीं ना, देख लीजिए H प्लस इधर ये रिडक्शन वर्क कर रहा है, कोई डाउट तो है नहीं, हमने ये भी लिख लिया, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब जरा देखा जाए, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, हमारे पास एक ही पॉइंट है, यही तो बस समझना है। अब जो है मान लिया जाए हमारे पास इनार्ड सेल इक्वल टू इनार्ड कैथोड माइनस इनार्ड एनोड, क्लियर है। अब जरा बताइए इस सेल का, ये पूरे सेल एक ही सेल, इस सेल की वैल्यू कितना हुआ 0.76। अब ये कौन है कैथोड, कैथोड कौन है हाइड्रोजन, और इसकी वैल्यू पहले से हम बता चुके हैं कितना 0, लिख लो भैया 0। ये कौन है माइनस, बीच में है ना माइनस, ये कौन है इनार्ड एनोड, एनोड का मतलब Zn प्लस प्लस, यही है ना, बोलिए कोई डाउट है इसमें। चलिए अब बताइए कि अब तो ये 0 खत्म हो गया, तो अब लिखा जाए इनार्ड एनोड मतलब जिंक का, यहाँ पर Zn प्लस प्लस कर दे रहे हैं तो कितना हो गया -0.76 वोल्ट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम जिंक का निकाल लें, इसी तरीके से दूसरा मेटल रखेंगे, तीसरा मेटल रखेंगे, चौथा मेटल रखेंगे, और फिर क्या करेंगे मेजर करते चलेंगे। तो अब एक और पॉइंट रह गया क्या, कि इससे देखा जाए कि अब यदि यह लिस्ट रिएक्टिव होता तो जो प्रोसेस चल रहा था अब प्रोसेस क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, क्लियर है। अब ये जो माइनस आ रहा था अब वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा ना, तो क्या इसी पे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, हो जाएगा। और यदि हो जाता है तो हम लोग पढ़ेंगे कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,